राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। एकादशी तिथि सबसे शुभ दिनों में से एक है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। मोहिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा का विधान है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो जातक इस उपवास का पालन करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति के साथ साथ घर में समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। मोहिनी एकादशी पे कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। मोहिनी एकादशी पे तुलसी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात मंत्र का जाप भाव के साथ करें। फिर तुलसी के वृक्ष की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन का हर कष्ट समाप्त कर देते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों को मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियां भी आती हैं। हालांकि इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राहु काल का समय न चल रहा हो। मोहिनी एकादशी के शुभ अवसर पर यदि आपके द्वार पर गाय या कोई भी पशु पक्षी आते हैं तो उन्हें कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहते हैं कि मोहिनी एकादशी पर किसी की भी मदद करने से जीवन में शुभता आती है, इसलिए कोशिश करें कि घर आए जीव जंतुओं को भूल कर भी न भगाएं। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कुल 4 शुभ योग का संयोग भी बन रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी इसी में शामिल है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत भी होती है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान करके या घर में नहाने के पानी में ही गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ स्वच्छ पीले रंग का वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन जगत के पालन करता भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत उत्तम बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर असुरों का वध किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, एकादशी का व्रत करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और व्यक्ति को धन ऐश्वर्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोहिनी एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे महाराज, त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ के कहने से परम प्रतापी श्री राम ने इस व्रत को किया। यह व्रत सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला, सब पापों को हरने वाला व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। रोली, मौली, पीले चंदन के पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर
दीपदान करना चाहिए। इस दिन जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करना चाहिए एवं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। भक्त के क्या नियम है? एकादशी तिथि के दिन भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन पशु पक्षियों को खाना और पानी जरूर देना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप ही है। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद हुआ कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता से अमृत का सेवन किया। यह शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। यह वही व्रत है जिसे राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री राम ने भी रखा था। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत का पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ साथ अच्छे कर्म भी मिलते हैं। इसके साथ ही दान देने से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से 1000 गौदान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से सभी इच्छाएं जातक की स्वतः पूरी हो जाती हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी कामनाएं जहां पूर्ण हो जाती हैं, वहीं प्रभु कृपा प्राप्त होने से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। संसार के सभी सुखों को भोगता हुआ व्यक्ति अंत में प्रभु के धाम को प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान को एकादशी तिथि अति प्रिय है तथा नदियों में गंगा को जो स्थान प्राप्त है वही स्थान व्रतों में एकादशी को प्राप्त है। कहा जाता है कि जिसकी कोई कामना किसी भी कारणवश पूरी न हो रही हो तो वह एकादशी का व्रत सच्चे मन से करे तो उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती है। इसलिए दशमी को व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। एकादशी में व्रत तथा द्वादशी को प्रातः उठकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने मात्र से ही मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त एवं सभी सुखों से युक्त हो जाता है। वैसे तो इस नश्वर संसार में जो मनुष्य शास्त्रों के अनुसार जीवन में आचरण करते हुए सत्कर्म करते हैं और अपना अधिक से अधिक समय प्रभु नाम संकीर्तन में बिताते हुए किसी भी तरह का व्रत आदि के नियमों का पालन करते हैं, उन पर प्रभु सदा प्रसन्न रहते हैं। परंतु एकादशी तिथि प्रभु को अत्यंत प्रिय होने के कारण अति पुण्य फलदायिनी है। पुराणों के अनुसार इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता है। यह एकादशी व्रत जीव के सभी प्रकार के कष्टों, दुखों, संतापों का नाश करने वाला है। किसी प्रकार के मानसिक तनाव को दूर करके मन में सुख शांति प्रदान करने के लिए यह एकादशी व्रत अमोघ अस्त्र है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत की महिमा को पढ़ने तथा सुनने वाले को भी 1000 गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मोहजाल तथा सभी प्रकार के पापों एवं पातकों से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत किसी अमृत से कम नहीं है। यह व्रत जीव को उसके निंदित कर्मों के पाप से भी मुक्ति प्रदान कराता है तथा इसके प्रभाव से मेरु पर्वत के समान किए गए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण की अत्यधिक महिमा है, इसलिए व्रती को चाहिए कि वह रात को धरती पर शयन करे तथा अपना अधिक से अधिक समय प्रभु नाम संकीर्तन में बिताए। यदि कोई यह व्रत नहीं भी कर सकता है तो भी एकादशी के दिन चावल न खाए और न ही किसी को खाने को दे। इस दिन
तुलसी और सूर्य देव को पूजा अत्यंत ही ज़रूरी है। तुलसी जी के समक्ष दीपदान करना अत्यंत उत्तम फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत सारे अवतार लिए हैं, तो कई रूप भी धारण कर संसार का कल्याण किया। इन्हीं में से एक श्री हरि का मोहिनी अवतार बेहद खास माना जाता है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, मोह माया से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख सफलता भी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी का व्रत या किसी भी एकादशी का व्रत 3 दिवसीय माना जाता है। दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी का पालन शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से ही हम नियम धर्म और संयम के आचरण जीने लगते हैं। दशमी के दिन से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। हो सके तो मीठा भोजन करें। दशमी तिथि के दिन ज़्यादा तला भुना नमक मिर्च मसाले वाला भोजन कभी नहीं किया जाता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन पृथ्वी शयन करने का विधान है। दशमी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन में सूर्यास्त से पहले आप भोजन ग्रहण कर लें और हल्का भोजन ग्रहण करें। बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला तीखा भोजन ना ग्रहण करें। इसके बाद अगर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में भूख लग जाती है, नहीं रह पाते हैं, अस्वस्थ हैं, तो आप फल फूल या दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद दिन एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें। सर्वप्रथम ब्रह्म बेला में सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव की पूजा करें। धूप दीप दिखा के सूर्य देव की पूजा करें। घर और विशेष करके पूजा घर की साफ सफाई कर लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें, उनका अभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो ज़रूर बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पीले रंग की पोशाक पहनाएं। धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की लड्डू गोपाल जी की पूजा करें। पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। स्वयं भी पीले रंग का वस्त्र धारण करें। एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा भक्ति से एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद श्री हरि को पंचामृत और तुलसी का पत्ता डाल के आप भोग लगाएं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। पाठ करें, अच्छे से जप तप करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। शाम को सायंकाल के समय तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रखें कि एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाना वर्जित माना गया है। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन महिलाओं को बाल धोकर नहीं स्नान करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पृथ्वी शयन करने का विधान है। अगले दिन द्वादशी तिथि में पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन आदि वस्त्र अन्न का दान देकर पारण करें। पारण के बाद गरीबों व ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, दक्षिणा दें। एकादशी तिथि के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। चिड़ियों को दाने पानी का व्यवस्था करिए।
पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसकी भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा यह कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें और कुछ ज़रूरी नियम। महाभारत में एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महत्व को बताया था। उन्होंने कहा था कि एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही एकादशी का उपवास रखने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा जाता है। शास्त्रों में मोहिनी एकादशी व्रत में संदर्भ में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यताओं के है कि इन नियमों का पालन करने से व्रत सफल होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न भी होते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि घर में धार्मिक माहौल बना रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान क्रोधित हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां उत्पन्न करते हैं। जो लोग व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इस दिन अपना मन शांत रखना चाहिए। साथ ही क्रोध भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मन में गलत विचार उत्पन्न ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किए गए लोभ या कहे गए झूठ से व्यक्ति को बहुत परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, इसलिए इन आदतों को कम से कम एकादशी व्रत के दिन तो नहीं करनी चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, अपने बाल व नाखून तो बिल्कुल ही नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का विचार भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध में केसर डालकर उबाल लें और दूध का सेवन खुद भी करें और परिवार के अन्य लोगों को भी दें। इससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि मोहिनी एकादशी का व्रत पूजन अर्चना कैसे करें और किस तरह से करें, क्या किस नियम का पालन करें क्या ना करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।